अफसोस सद अफसोस, पीसीबी ने अपने हाथों से कत्ल कर दिया फखर जमान का करियर। हार गए फखर जमान और जीत गई पीसीबी की अना और जिद। फातेह ठहरा पीसीबी का तकब्बुर। चेयरमैन पीसीबी की आंखों के नए तारे आकिब जवेद और नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी एक ना मानी गई और निकाल बाहर किया गया फखर जमान को कौमी टीम से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया फखर को। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया है कि अभी तो मजीद एक्शन लिया जाएगा फखर जमान के खिलाफ। अभी तो इन्हें और भी सजा दी जाएगी। मोहसिन नकवी साहब, फखर जमान के करियर का तो गला घोंट ही दिया आपने, अब और क्या सजा दोगे? अब जान लोगे क्या? फखर जमान की फांसी लगाने का इरादा है क्या? इंतहा से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले इस खिलाड़ी को खैर बज़ाहिर तो जो वजूहात बताई गई हैं फखर को दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर करने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने की, वो है फखर जमान का बाबर के हक में ट्वीट और इनका फिटनेस टेस्ट पास ना करना। मगर क्रिकेट पंडित कह रहे हैं कि ये दोनों वजूहात ही नहीं हैं फखर जमान से की जाने वाली ज्यादती की। और वो ऐसे कि बाबर के हक में तो ट्वीट हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने भी किए थे, मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और एक्शन तो क्या लेना था, उल्टा इन दोनों को ही टीम में शामिल कर लिया गया, साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया। अब ये कैसे हो सकता है कि एक जुर्म हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी करें तो इन्हें कुछ ना कहा जाए, वही जुर्म फखर जमान करें तो इनका कैरियर ही खत्म कर दिया जाए? दूसरा ये कि अगर फिटनेस टेस्ट पास करने का मसला था तो नुमान अली की तरह फखर को भी दे देते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इसे मशरूत कर देते फिटनेस टेस्ट पास करने के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे नुमान अली के लिए फिट होने की शर्त लगाई गई है। ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, बल्कि जुल्म है ये जुल्म। मगर फिर किस बात की आहर सजा दी गई फखर जमान को? तो जनाब असल में फखर जमान को मरवा गया इनका सच्चा और खरा होना। उन्होंने कनेक्शन कैंप में पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला के मुंह पर इनकी शिकायतें की थी मोहसिन नकवी को। कनेक्शन कैंप में मोहसिन नकवी ने कहा था कि अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। इस पर फखर जमान खूब गर्जे बरसे थे, कहने लगे उन्हें वेस्ट इंडीज से वापस बुलाया गया। वो 24 से ज्यादा घंटों की फ्लाइट लेकर आए और फौरा ही इनसे फिटनेस टेस्ट का तकाजा किया गया। ये ज्यादती है। इनका तो चंद बरस का करियर बचा है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के खिलाफ ज्यादती की जा रही है। बस फिर क्या था, यही सच जुर्म बन गया इनका। इसी वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कह दिया था कि अब छुट्टी हो जाएगी फखर की, और ऐसा ही हुआ। उस्मान वाला ताकतवर साबित हुए और पीसीबी ने अपने टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर को टीम से निकाल बाहर किया। यानी उस्मान वाला के खिलाफ सच बोलने पर सजा दी गई है फखर जमान को। वैसे ये सच फखर ने तब बोला था जब इन्हें कहा गया था सच बोलने का मोहसिन नकवी की जानिब से। खैर ये इंतहा दर्जे का गलत फैसला है। पीसीबी को चाहिए कि फखर जमान को टीम में दोबारा शामिल करे, क्योंकि इनकी दौरा ऑस्ट्रेलिया में हमें इंतहा से ज्यादा जरूरत है। मोहम्मद रिजवान और आकिब जवेद को भी मोहसिन नकवी को मनाने की कोशिशें जारी रखनी चाहिए, वरना टीम पाकिस्तान एक इंतहाई जबरदस्त बल्लेबाज से मरहूम हो जाएगी और ये ऐसा नुकसान होगा कि जिसका अजाला शायद मुमकिन ना हो। अब आप कमेंट करके बताएं, क्या फखर जमान को दोबारा टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।